नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर दिशे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। याद होने अवहनने हरे कृष्ण याद होने अवहनने मथन उपलेप प्रिंखिंखन अविरुद्धति ऊक्षण मार्जनादौ गायन्ति जायेनं अनुरक्त धीयः अश्रुकण्ठयः धन्या ब्रजस्त्रियः उरुक्रम चित्तयानाः वागद्गदा द्रप्यते यस्य चित्तं रुदति वीक्षणमस्ति क्वचित् वीरगायन्ति नृत्यति च श्रीमद्भक्तो भक्तिजूत भुवनं पुनाति सवै मने कृष्ण पदार बिंदु पंचांशी विकुंठादि गुणानुवर्णने करो हरि मंदर मार्ग नदीषु श्रुति चकारा अच्युत सत्कथोद्या अहम हरिता पादैक मूल दासान दासो भवतास्मि भूय मन स्मृता स्मृतेर गुणास्ते दलित बाक कर्म करो तुकाया। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तपादर्जोन्य स्मृत्यां शिष्यस्तव निवास प्रणामे दृष्टि सतो दर्शनेस्तु भवतु नाम भवतनु नाम। करती हूँ तुम्हारा व्रत में सभी कार्य करो श्याम मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम बेड़ा पार करो श्याम। तुम्हारा सभी कार्य करो श्याम मझधार में अटकी बेड़ा पार करो ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान। करती हूँ तुम्हारा व्रत में करती हूँ तुम्हारा व्रत में सभी कार्य करो श्याम मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो श्याम बेड़ा पार करो श्याम। ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान। करती हूँ तुम्हारा व्रत में करती हूँ तुम्हारा व्रत में
स्वीकार करो मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो बेड़ा पार करो ओ मेरे ओ मेरे ओ मेरे ओ मेरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करती हूँ तुम्हारा व्रत करती हूँ तुम्हारा स्वीकार करो मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार श्याम बेड़ा पार करो श्याम ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान ओ मेरे श्याम ओ मेरे भगवान। हरे कृष्णा हरे राम अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही तेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुझे पा जाऊं मैं। एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का पात रहे। जैसे जल में कमल का पात रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में। मेरे सब गुण दोष भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तुम चरणों का पुजारी बनूं। तो तुम चरणों का पुजारी बनो। इस भूख की एक एक
रस का पूज की एक होवे तार तुम्हारे रातों में। इसको जग की एक रनिका होता है तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम पाप से कर्म करूं। जिसे काम पाप से कर्म करो, निष्काम पाप से कर्म करूं। जिसे काम पाप से कर्म करो। फिर अंत समय में प्राण तजूं, तेरे कांत सबे में प्राण दो, भगवान तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यह जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान जय। आज एकादशी है, अगली काशी 24 तरीक की है। ਹੁਣ ਸੰਗਰਾਂਦ 15 ਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ 14 ਦੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ 15 ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਨਿਰਜਲਾ ਏਕਾਦਸ਼ੀ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। बाकी गुरु पूजा 7 जुलाई से 13 जुलाई तक भागवत कथा, व्यास पूजा
और जन्माष्टमी की कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक है। समझ गए ना। ते बाकी मेरे गुरु महाराज की बरसी बाबा बेली नाम महाराज जी की 5 मतलब बस कर पहले 5 सितंबर से लग 11 सितंबर तक है। तो और फिर फरवरी वाली भागवत पहली से 12 तक, 13 भी मैं देखी नहीं। और उहदे विच इस बार जन्माष्टमी नूं आ रहे जो पहला साडे शुरुआत कथा कर गए थे ठाकुर कृष्ण चंद्र शास्त्री जी, जो बाबा रुद्रानंद जी के डेरे भी कथा कर गए। और उन्होंने बेटा इंद्रेश उपाध्याय वो जन्माष्टमी की कथा वो कर लगे। तो दूसरा फरवरी वाली कथा पहली फरवरी से 12 फरवरी तक। और ये पहले अर्चनिया बंदनिया गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का प्रोग्राम 4-5 दिन का है। रास लीला भी होगी। शोभा यात्रा कद निकलनी तो पता ही सारे 4 तरीक की शोभा यात्रा फरवरी की 4। तो सारिया संतां ने सारे प्रोग्राम नोट कर लेने। वृंदावन जाने का प्रोग्राम भी मैंने नवंबर महीने है, वो सारी डेट दस देनी। हरे कृष्णा। आज की कथा का नाम है भीम सैनिकाशी या निर्जला एकादशी। बोलो हरे कृष्ण। इत्थे बैठे बैठे ना 2 प्रकार की भक्ति तुसी कर सकते। श्रवणम कीर्तनम। आप जी भागवत महापुराण जी दे जमला अर्जुन जी ने जो मणिग्रीव नल कुंबर मणिग्रीव गंभीर के लड़के थे जो स्नान कर रहे थे अपनी परिवार के साथ। तो नारद जी को देख करके उन्होंने कपड़े नहीं पहने, तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम जड़ बन गए। तो वो जड़ बन गए। बोलो हरे कृष्णा। वो बूटे बन गए दोनों, अर्जुन वृक्ष। और नारद जी ने उन्होंने नारद जी को कहा हमारा आधार कैसे होगा। तो संत जी अगर किसी को श्राप भी देंगे जो वरदान होगा। जैसे अहल्या जी ने कहा था गौतम ऋषि ने मुझे श्राप दिया मेरे पति देव ने,
बड़ा अच्छा किया। अगर श्राप ना देते तो आज मुझे उस परमात्मा दे भगवान श्री राम दे दर्शन नहीं होते। लिखा है मुनि श्राप जो दीना अति बालकीना परम अनुग्रह मैं जाना। मुनि ने जो श्राप देता मैं अच्छा मेरे वास्ते वरदान बन गया कि आज भगवान मैनू दर्शन देते। मैं शिला बनी हुई थी तो पार सत पद पावन शोक निशाबन पर गट भई तप कुंज सही। भगवान के श्री राम भगवान के चरण स्पर्श होने से शिला बनी हुई अहल्या उनका उद्धार हो गया। वो तर गए, भगवान प्रकट हो गए। दर्शन देते भगवान ने अहल्या का शिला से उद्धार किया। भगवान बोलो हरे कृष्णा। जितनी भी संगत है सारे बोले दिया करो। पमा पेरू है बोल लो। ओ खरा ही होना और गल्ला नाल तो खरा ही है। सवेरा तेला का संजा तक पता नहीं क्या क्या बोल हुंदा, क्या क्या पकते रहते असी। लेकिन श्री कृष्ण का नाम लो तो धन्य हो जाओगे। देवहूति माता भगवान श्री कपिल देव जी को कहते हैं, हे ठाकुर जी कि वो सुपच भी भला है जिसकी जीवा पर आपका नाम चल रहा है। अहो बस बचो अति दरियान जा जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम देवूत बसते जुहूभूस सन्नूरारिया ब्रह्मानुचर नाम गृणंती जे ते। बोलो हरे कृष्णा। इस बहाने नाल मेरे भी बोल हो जाता भगवान का नाम। नहीं तो जी थोड़ा करता बोलना। पाप कर्म साडे इन्ने है ना कि साडे भगवान का नाम सानू कह नहीं देंगे। बोलो हरे कृष्णा। पीछे तक बोलो हरे कृष्णा। और भागवत महापुराण जी का और श्लोक है, संकेत्यम परिहास्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठा नाम ग्रहणम अशेष आगहारम वेदो। ये भी भागवत जी का श्लोक। भागवत जी में कहा है कि अगर मन नहीं भी लगता किसी इशारे नाल ही श्री कृष्ण का नाम मुंह पे आ गया, राम का नाम आ गया तो भी सफल है। पारिहास्यम हास्य मजाक बिच भी अगर भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण हो जावे तो बिरथा नहीं जाता। कोई अपमानजन्य शब्द बोल होया उहदे विच रब दा नाम बोल हो गया
वो भी व्यर्थ नहीं जाता। वैकुंठा नाम ग्रहणम अशेष आगहरम वेदो। वो वैकुंठपति भगवान का नाम हमारे सब आगर मैंने पाप सबको भक्षण करता है। हरि नाम सबसे प्यारा है। कृष्ण का भजन करो, कृष्ण ही हमारा। कृष्ण का भजन करो, कृष्ण ही हमारा। हरि का भजन करो, हरि हमारा। हरि का भजन करो, हरि हमारा। बिना श्री कृष्ण के नाही गुजारा। बिना श्री कृष्ण के नाही गुजारा। भाई जिदा कहते ना मेरा गुजारा तेरे बिना नहीं, तो बिना कृष्ण भगवान के बगैर साडा गुजारा नहीं है। श्री कृष्ण का भजन करो, कृष्ण है हमारा। श्री कृष्ण का भजन करो, कृष्ण है हमारा। बिना कृष्ण भजन के नाही गुजारा। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण का भजन करो, कृष्ण ही हमारा। कृष्ण का भजन करो, कृष्ण ही हमारा। बिना कृष्ण भजन के नाही गुजारा। 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 हरे कृष्ण सारे बोलो। तो इसी प्रकार नालक ऊपर मणि गरीब कंबेर के लड़के थे। कंबेर कबीर नहीं, कबीर जो धन का मंत्री है। उनके मन में अभिमान हो गया था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो नारद जी ने उनको श्राप दिया था, और वो भी कहते हैं कि हमारा आधार कैसे होगा। तब नारद जी ने कहा द्वापर युग में जब भगवान का उद्धार होगा तो भगवान श्याम सुंदर ही आपका उद्धार करेंगे। और देखो रस खान ने कहा था कि अगर मेरे को वृक्ष की जूनी मिले तो हे ठाकुर जी वो वृक्ष बना जिसके नीचे बैठ करके कृष्ण जी
बंसरी बजाते हैं, गौवा चार के या छाया में खड़े होते हैं जो मैं उनकी सेवा कर सकूं। तो गौ माता भी गौवा बुद्धि बजदियाँ। तो देखो वो वृक्षों का उद्धार भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने, जिस समय भगवान ने मटकी बोड़ी थी तो माता यशोदा ने उनको उखल से बांध दिया था और भगवान कृष्ण इस तरह घुटनों के बल से गोडनी होकर के वृक्षों के बीच से वो निकले, दोनों वृक्ष गिर गए और उनमें से दो पुरुष निकले, एक का नाम नालकूबर, एक का नाम मणिग्रीव। दोनों ने स्तुति की और भगवान से एक बार मांगा कि ठाकुर जी वाणी गुणान कथने शरवणु कथायाम, के साडी बाणी साडी जीव विचों सदा ही कृष्ण नाम ही उच्चारण और कुछ नहीं, कृष्ण नाम ही उच्चारण। तोड़े गुण ही गाइए ते साडे कान सदा तोड़ी कथा ही सुनन, साडे कान सदा तोड़ी कथा ही सुनन। साडे हत्थां ते हस्तौ च कर्मसु, हत्थां दे नाल सदा ही असीं तोड़ी सेवा करिए और साडा मन इसका पात्र जो नहीं है। जैसे भंवरा फूलों के ऊपर मंडराता है, हमारा मन भंवरा बनकर के आपके चरण कमलों में मंडराता रहे, हमारा मन आपके चरणों में रहे। और जैसे पूर्ण जगत आपका निवास स्थान है, हमारा मस्तक आपके सामने झुकता ही रहे। भगवान को प्रणाम करो तो श्रद्धा से करो, फाहा बट मत्था न टेको। भगवान को प्रणाम श्रद्धा से, आंखों में आंसू होने चाहिए, वाणी गदगद होनी चाहिए। ठाकुर जी का दर्शन करके मन प्रसन्न होना चाहिए। हरे कृष्ण। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है, महात्मा लोग, वैष्णव लोग जो है आपके शरीर है। हमारी आंखें उन संतों के भी दर्शन करती रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रह्म विभक्त पुराण में वर्णन आता है, एक दिन भीमसेन ने श्री वेद व्यास जी से पूछा, मेरे परम पूजनीय पितामह जी कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुनिए। मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती देवी, धनुर्धारी अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, ये सभी लोग एकादशी के दिन अन्न भोजन नहीं करते हैं, व्रत करते हैं। ये सभी लोग मुझसे भी एकादशी व्रत करने को कहते हैं। विशेषकर भाई युधिष्ठिर विशेष जोर देकर कहते हैं, हे वृकोदर, तुम भी एकादशी के दिन भोजन मत करो। मैं उनसे कहता हूँ, भाई जी, हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का निर्देश है। तो
बड़ा ही उत्तम अनुष्ठान है, तो मैं भी जानता हूँ, किंतु मेरे से भूख सहन नहीं होती। किंतु मेरी भूख तो बड़ी ही असहनीय है, अतः मैं व्रत करने में असमर्थ हूँ। मैं दान तो खूब कर सकता हूँ। एकादशी में जो भगवान श्री केशव की पूजा का विधान है, उसे भी मैं विधि पूर्वक पूजा कर सकता हूँ, किंतु उपवास मेरे से नहीं होता, व्रत नहीं होता। आप कृपा करके बताइए कि व्रत किए बिना एकादशी व्रत का फल कैसे मिल सकता है। भीमसेन की बात सुनकर श्री वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र भीम, यदि आपको स्वर्ग बड़ा प्रिय लगता है, वहाँ जाने की इच्छा है और नरक से डर लगता है, तो हर महीने की दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन मत करना। भोजन का अवश्य त्याग करना है, त्यागना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर भीमसेन चौंक उठा और बोला कि हे महामुनि, मैं साल में भगवान के बतलाए 24 एकादशी उपवास को की बात तो दूर रही, मैं एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में पृक नाम की अग्नि है, जो कि बहुत सारा भोजन करने पर ही शांत होती है। इसलिए मैं साल में केवल एक ही एकादशी उपवास कर सकता हूँ। जय भी बहुत कोशिश करने पर, अतः आप कोई ऐसे व्रत का विधान बताइए जिसे मैं सहज नहीं पालन कर सकता हूँ। आपने धर्म और अपने इस जन्म और अगले जन्म को भी सुधार सकता हूँ। भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, तुमने मेरे से मानव धर्म की बहुत सी बातें सुनी हैं, किंतु कलयुग में उन सब धर्मों को पालन करने की समर्थ किसी के पास नहीं है, सबके पास नहीं है। इसलिए थोड़े से कष्ट को सहन करके सरल विधि से महाफल मिल सकता है, ऐसा ये विधान है। उत्तर अथवा न वृक्ष अथवा मिथुन राशि में सूर्य के अवस्थान काल में जेठ महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उस दिन निर्जल होकर व्रत करना, उस दिन अन्न आदि बिल्कुल नहीं खाना। एकादशी के दिन अरुणोदय से पहले दूसरे दिन द्वादशी करे, सूर्योदय तक जलपान तक न करना। करने पर एक ही एकादशी का जय व्रत 12 एकादशी के व्रत का फल प्रदान करता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ही व्रत को विश्राम करके ब्राह्मणों को जल तथा सुवर्ण दान करके अपने परिवार वालों के साथ भोजन करना। इस विधि से व्रत करने पर जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उसे सुनो। एक साल में जितनी एकादशी आती है, उस एकादशी का फल इस
उन सब एकादशियों का फल इस एक एकादशी में समावेश हो जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सहज ही वो फल मिलता है, इससे कोई संशय नहीं। इस एकादशी का जय महात्म्य केवल 3 के लिए ही है, ना कि युधिष्ठिर, द्रौपदी, नकुल और सहदेव के लिए, और ना ही किसी मनुष्य के लिए। इस बात को चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आचरण करके दिखाया। चैतन्य महाप्रभु निर्जल एकादशी करते थे, निर्जला रहते हुए पूरे वर्ष की सभी एकादशी निर्जला करते थे, एकादशी का पालन करते थे चैतन्य महाप्रभु। इसी प्रकार शास्त्रों, भगवान वेद व्यास तथा सभी संतों का आदेश भी यही है। यदि ऐसा ना होता तो भगवान वेद व्यास जी क्यों 24 नहीं 26 एकादशी के बारे में लिखकर इतना परिश्रम करते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि मानव मात्र के को साल की सभी एकादशी अवश्यमेव रूप से करनी ही चाहिए, वरना जम का दंड का भागी बनना पड़ेगा। पांचजन्य संत सुदर्शन चक्र, कौमुदी की गदा एवं कमल धारण करने वाले भगवान नारायण, भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था कि सब धर्मों का परित्याग करके मेरी एक शरण ग्रहण कर। अर्जुन को भगवान ने कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचय। हे अर्जुन, भक्ति हुंदी 2 किस्म की। एक भक्ति को कहते पतिव्रता भक्ति, सतवंती भक्ति। एक भक्ति को कहते व्यभिचारिणी भक्ति। और पतिव्रता भक्ति कौन सी है? जो केवल भगवान की भक्ति, श्याम सुंदर की भक्ति है, केवल ठाकुर जी की भक्ति है, जो ठाकुर के सिवा और किसी पर भी मन नहीं जाता है, वो है पतिव्रता भक्ति। कि जैसे पतिव्रता औरत जो होती है, उसका मन अपने पति के सिवा और इधर उधर नहीं भटकता। अगर भटकता है वो पतिव्रता नहीं है, वो व्यभिचारिणी है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान मुरली मनोहर, मेरे ठाकुर जी, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता भी है, मेरे माता भी है, मेरे भाई भी है, मेरे बंधु भी है, मेरे मित्र भी है। उनके अलावा कहीं भी मन और ना जाए तो फिर आप पतिव्रता भक्ति कर रहे हैं। अगर जिथे देखी तब अपराध उथे गुजारी सारी रात के भगवान कृष्ण को छोड़कर कभी किसी पास है, कभी किसी पास है, कभी किसी पास है, कभी किसी पास है, ओ व्यभिचारिणी भक्ति है।
मन में बसी बस जाहि, हरि नाम तुम्हारा उचारा करूं। विठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहनी मूर्ति निहारा करूं। भर के दिग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुंजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती बाबे उतारा करूं। नित आरती भवे उतारा करूं। मन में बसी दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कुछ ऐसी बसी है, तेरो कहाई के जाऊं कहाँ। जब मैं तेरा हो गया हे ठाकुर जी, तो फिर मैं हो तुझे दौड़े क्यों जाऊं। तेरा कहाओ के जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की भेंट कसी है। हूँ तेरे नाम की भेंट कस रही है, तेरे नाम का लक बनया है। तेरे ही नाम की भेंट कसी है, तेरो ही आसरो दास मधुक को, और नहीं कोई दूजो जसी है। ए मुरार पुकार कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। भगवान का कहा के फिर और दर दर घूमेंगे तो व्यभिचारिणी भक्ति होगी। भगवान को ही अपना सब कुछ समझेंगे तो पतिव्रता भक्ति होगी। और भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने मेरे को कहा था कि सब धर्म छोड़कर तू एक मेरा ही बन जा। कलयुग में दान समाज संस्कार आदि करने पर भी जीव को बहुत बड़े पुण्य व कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनेक दोषों से मुक्त इस कलयुग में, अनेक दोषों से युक्त इस कलयुग में वैदिक धर्म भी लोप हो गया है और पक्षों में की एकादशी में भोजन निषेध है। हे बाजुपुत्र भीम, मैं तुम्हें और अब क्या कहूँ, दोनों ही पक्षों की एकादशी को में भोजन निषेध है। और इस जेठ महीने की इस एकादशी में जल भी निषेध है। इस एकादशी का पालन करने वाला समस्त तीर्थ स्थानों का फल प्राप्त करता है। मृत्यु होने पर जमदूत भी नजदीक नहीं आ सकते। उसको विष्णु दूत आकर भगवान के धाम वैकुंठ में ले जाते हैं। जे व्रत जल दान व गौ दान का फल देता है। ये सुनकर भीमसेन उस दिन से निर्जला एकादशी पालन करने लगा। तभी से इसका नाम निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी या माधव तिथि तथा मंत्राचार पर के समान पापों का नाश कर देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आदि जो कुछ किया गया, जो कुछ किया जाए उसका फल भी अक्षय होता है। इस एकादशी के महात्म्य को श्रवण करना भी पुण्यदायी है। बोलो राधा कृष्ण भगवान।